अच्छा जी, अगर आप पहला कोड देखें तो ये आपको मतलब बड़े मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते आपको ये टास्क दी थी। तो ये टास्क किस किस ने की थी वो ज़रा मुझे चार्ट में बताएं। अच्छा जी, तो सबसे पहले अगर आप इस कोड को देखते हो, ये बेसिकली फैक्टोरियल जो है वो निकालने का कोड है, फैक्टोरियल क्रिएट करने का कोड है। तो फैक्टोरियल आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि बेसिकली अगर मैं यहाँ पर कमेंट करके बताऊँ तो अगर आपका 10 का अच्छा, तो अगर आप देखें तो आपने सबसे पहले जो है वो हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम देखा, और उसके बाद यूजिंग नेम्स पे एसटीडी देखा, इंट में देखा। ये आपको पता है कि बेसिकली क्यों होते हैं इसमें। उसके बाद जो आगे सबसे पहली चीज़ है, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कराया जिसका नाम n है, और उसकी डेटा टाइप रखी इंट अनसाइंड। अनसाइंड यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ना भी करें तो इतना मसला नहीं है, लेकिन बेसिकली मकसद इसका ये है कि क्योंकि फैक्टोरियल नंबर जो फैक्टोरियल आपने किसी कैलकुलेट करना है तो वो अनसाइंड ही बेसिकली होगा, यानी कि उसमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, पॉजिटिव ही होंगे। तो अनसाइंड का मतलब है हम इसमें सिंबल्स को पॉजिटिव नेगेटिव को इंक्लूड ही नहीं करेंगे। नीचे भी अनसाइंड है, जो लॉन्ग लॉन्ग लिखा हुआ बेसिकली वो भी फैक्टोरियल है। सॉरी, एक वेरिएबल फैक्टोरियल के नाम से हमने बेसिकली उसकी डेटा टाइप रखी हुई है लॉन्ग लॉन्ग क्यों रखी है? क्योंकि फैक्टोरियल अभी तो 10 का निकाला है। आप इमेजिन करें 100 का निकले, 500 का निकले, 1000 का निकले, तो वो काफ़ी बड़ी वैल्यू हो सकती है। तो लॉन्ग इसलिए चूज़ किया ताकि बड़ी वैल्यूज़ को भी ये वेरिएबल स्टोर कर सके, ठीक है। क्योंकि आपकी लिमिट होती है हर डेटा टाइप की, हमने पढ़ी थी इतने बाइट्स में होते हैं, इतने बाइट्स में होते हैं, इतने बाइट्स में होते हैं। तो लॉन्ग एक बड़ी डेटा टाइप, मतलब ये डेटा टाइप का वेरिएबल एक में उसमें बड़ा साइज़ है, वो बड़ी वैल्यू को स्टोर कर सकता है। इस वजह से हमने इसको लॉन्ग और इसको इनिशियलाइज़ करा दिया 1 से। असाइनमेंट ऑपरेटर ये डाला और ये 1 से इनिशियलाइज़ करवा दिया। उसके बाद अगर आप देखें तो बेसिकली ये देखें इन्होंने क्या किया कि आपका यूज़र से कुछ मैसेज शो करवाया कि एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद यूज़र से इनपुट लिया। इनपुट बेसिकली ये जो n है ये क्या है? ये वो नंबर है जिसका आपने फैक्टोरियल निकालना है, ठीक हो गया। अब आप देखें तो बेसिकली आगे चला एक लूप क्यों चाहिए? क्योंकि आप देखें कि अगर ये पीछे वाली में आपको जो ये वक्त बताया है कि ये कॉन्टीन्यूस मल्टीप्लिकेशन है, यानी रेपिटेशन है किसी सेक्शन की, तो आपको लूप सूट करता है, आप लूप उसे यूज़ करें। तो आप देखें कि लूप में सबसे पहले फॉर लूप में आपने फॉर डाला, और फॉर में 3 चीज़ें होती हैं। एक वो वेरिएबल जिसके बेसिस पे आपने अपने लूप को चलाना है, यानी कि आइटरेटिव वेरिएबल कहते हैं इसे, कि आइटरेट करना है। तो आपने एक वेरिएबल आई लिया, यहाँ पर कोई भी ले सकते हैं। तो आपने आई को डिक्लेयर किया और 1 से इनिशियलाइज़ किया। इसका मतलब है ये 1 से स्टार्ट होगा। 0 से क्यों नहीं किया? क्योंकि 0 होता तो एक भी 0 यहाँ पे आ जाए तो ये सारा का सारा 0 हो जाएगा। तो इस वजह से आपने 1 से स्टार्ट किया। फिर आपने इसको चलाना कहाँ तक है? चलाना यहाँ तक है कि ये n जो नंबर आपने दिया फैक्टोरियल के लिए उस तक या उससे छोटा या उस तक जाए, यानी कि ये जो सिंबल है इसको कहते हैं स्मॉलर देन और इक्वल टू, ठीक है। या तो से छोटा हो या तो से इक्वल हो, दोनों में से ये कंडीशन मतलब ये तकरीबन n तक चलेगा। इसका मतलब ये है कि n तक जाएगा। और ये जो इंक्रीमेंट लगा हुआ है ये बेसिकली हर बार एक इंक्रीमेंट करेगा i की वैल्यू के अंदर, ठीक है। ये बेसिकली लूप का स्ट्रक्चर है। अंदर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि ये फैक्टोरियल क्रॉस इक्वल फैक्टोरियल क्रॉस इक्वल i। इसका मतलब ये है आप उसको यूँ भी लिख सकते हैं और इस तरह शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली ये आपको फैक्टोरियल निकाल के दे देगा, सही है। तो अगर अब हम इस कोड को रन करें तो आपसे नंबर मांग रहा है, आपने 6 एंटर किया और ये आपको 6 का उसने फैक्टोरियल निकाल के दे दिया 720, यानी कि 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, ठीक है जी। अब हम देखें तो बेसिकली ये लूप ने कैसे काम किया। आप देखिए पहली बार ये लूप जो है ये इंट i इज़ इक्वल टू 1 था। उसने देखा क्या 1 n से छोटा या इक्वल है जी। 1 n 6 मैंने एंटर किया था, जब 6 एंटर किया तो n की वैल्यू यहाँ पर 6 होगी। तो हाँ जी छोटा है, तो वो स्टेटमेंट के अंदर आया, लिखा हुआ जी फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल क्रॉस i। फैक्टोरियल की वैल्यू पहली वैल्यू 1 है और i की वैल्यू भी पहली 1 है। तो 1 क्रॉस 1 बेसिकली जाके फैक्टोरियल में स्टोर हो गया। अच्छा जी, अब ये लूप कैसे बाहर तब तक नहीं आएगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती है।
तो अब ये एक दफ़ा चलने के बाद ये बेसिकली इंक्रीमेंट हो गया, आई 2 हो गया। अब 2 का कंपैरिजन यहाँ पे हुआ, ये स्टेटमेंट पहली दफ़ा ही चलेगी, उसके बाद दोबारा नहीं चलेगी। तो अब देखें कि बेसिकली आई यहाँ पे 2 हो गया, 2 पे उसने देखा कि स्मॉलर देन इक्वल टू n है, यानी कि 6 से छोटा या इक्वल है, ये छोटा है, दोबारा अंदर आया। अब इस टाइम फैक्टोरियल की वैल्यू थी, आपको याद होगा 1, और आई की वैल्यू थी 2, तो 1 क्रॉस 2 फैक्टोरियल चला गया यहाँ पे, तो अब फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। अब वापस आया यहाँ पे, और अब जो है बेसिकली इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पे, और आई की वैल्यू 3 होगी। तो 3 देखा क्या n से छोटा या इक्वल है, जी छोटा है, तो उसने नीचे आया। तो अब फैक्टोरियल दोबारा, ये स्टेटमेंट दोबारा चली, तो फैक्टोरियल की वैल्यू लास्ट टाइम मेरे ख्याल से 2 थी, और आई की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे बेसिकली आंसर अब 6 आ जाएगा, ठीक है। अब ये फैक्टोरियल 6 हो गया। अब इसी तरीके से दोबारा गया, और एज में इंक्रीमेंट